नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार भारतीय नर्स निमिषा प्रिया मामले में हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत यमन के अधिकारियों और मित्र देशों की सरकारों के संपर्क में है। स्वदेश निर्मित आकाश प्राइम हथियार प्रणाली का लद्दाख में अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, सरकार रूस के कच्चे तेल पर प्रतिबंधों से चिंतित नहीं और नया भारत दबाव से नहीं बल्कि प्रभाव से प्रेरित है। इराक के अलकुट शहर में भीषण आग दुर्घटना में 60 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। बिहार में बिजली गिरने से 19 लोगों की मौत। और एशिया की शीर्ष दिव्यांग टेनिस खिलाड़ी लक्ष्मी जडाला ने राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 2027 स्पेशल ओलंपिक विश्व खेलों के लिए क्वालिफाई किया। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि यमन में निमिषा प्रिया का मामला संवेदनशील है। भारत सरकार इस मामले में हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। नई दिल्ली में मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार ने परिवार की सहायता के लिए एक वकील भी नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नियमित रूप से काउंसलर की व्यवस्था की है। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार इस मुद्दे के समाधान के लिए स्थानीय अधिकारियों और परिवार के सदस्यों के साथ लगातार संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि यमन के अधिकारियों ने कल निर्धारित निमिषा की सजा पर कार्रवाई स्थगित कर दी है। This is a very sensitive matter and the Government of India has been offering all possible assistance in the case. We have provided legal assistance and also appointed a lawyer to assist the family. We have also arranged for regular consular visits by a family and we are also in touch with local authorities as also the family members to resolve this issue. भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और अगले दौर की वार्ता फरवरी में दिल्ली में होगी। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नेटो के महासचिव मार्क रूट के बयान पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत की घटनाक्रम पर बारीकी से नजर है। उन्होंने कहा कि लोगों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि बाजार में पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध होने के कारण भारत रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंधों को लेकर चिंतित नहीं है। नई दिल्ली में ऊर्जा वार्ता 2025 में श्री पुरी ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे सस्ती कीमत पर उपलब्ध तेल का आयात करेगा। उन्होंने कहा कि नए भारत की सरकार दबाव से नहीं बल्कि प्रभाव से चलती है। श्री पुरी ने कहा कि भारत की आपूर्ति के स्रोतों में विविधता है। देश पहले लगभग 27 देशों से तेल खरीदता था, लेकिन अब लगभग 40 देशों से तेल की खरीद की जा रही है। There is availability of oil, more than enough. There is more and more crude oil coming on the market from the Western Hemisphere. That is another very important fact. If you have more supply coming in, the price will be as anticipated. Today the price 68.5. आने वाले समय में मैं इसी रेंज में समझता हूँ कच्चे तेल के दाम रहेंगे। हमारा हिसाब है ये 65-70 के बीच में ही रहेगा। अगर इसमें चेंज आएगी तो चेंज 70 के ऊपर नहीं आएगी, ये 65 से नीचे आएगी। देश ने आज आकाश प्राइम से लद्दाख में अत्यधिक ऊंचाई से 2 तेज गति के मानव रहित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। एक रिपोर्ट। आकाश प्राइम सेना के आकाश हथियार प्रणाली का उन्नत संस्करण है। इसे 4,500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर संचालित करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित रेडियो फ्रीक्वेंसी शामिल है। इसका उपयोग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किया गया था। ये देश के प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रमों के लिए बड़ी सफलता है, जो अब वैश्विक रक्षा बाजार में तेजी से ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर सेना, डीआरडीओ और उद्योग जगत को बधाई दी है। उन्होंने इस सफलता को देश की वायु रक्षा क्षमताओं, विशेष रूप से अधिक ऊंचाई वाली परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन बताया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के 9वें संस्करण के पुरस्कार आज नई दिल्ली में प्रदान किए। मध्य प्रदेश के इंदौर ने लगातार 8वें वर्ष भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब बरकरार रखा है। सूरत दूसरे स्थान पर रहा, जबकि नवी मुंबई को तीसरा स्थान हासिल हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छता विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने देशवासियों से देश को स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित बनाने के लिए आगे आने का आग्रह किया। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वर्ष 2024 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण का आयोजन किया गया है। इस सर्वेक्षण में विभिन्न हितधारकों, राज्य सरकारों, शहरी निकायों तथा लगभग 14 करोड़ देशवासियों की भागीदारी सुनिश्चित की है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों से प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने की अपील की है। बिहार के समस्तीपुर में एक समारोह में श्री चौहान ने कहा कि कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस योजना के अंतर्गत 100 जिलों का चयन किया गया है। योजना को कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि बिहार के जिलों को भी योजना में शामिल किया गया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान के जयपुर में सहकारिता की विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सहकारिता तथा रोजगार उत्सव में श्री शाह ने कहा कि पिछले 100 वर्षों में देश के विकास में सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 8,50,000 कोऑपरेटिव के माध्यम से 31 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हैं और नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। 4 साल के अंदर हमने 61 इनिशिएटिव के माध्यम से सहकारिता को मजबूत करने का काम किया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में खेलो भारत सम्मेलन का शुभारंभ किया। उन्होंने खेलों को एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। स्पोर्ट्स एक पब्लिक मूवमेंट है और एक पब्लिक मूवमेंट के रूप में हम उसको कैसे चलाएं और यही स्पिरिट और यही मूवमेंट को हमें आगे बढ़ानी है तो सभी स्टेक होल्डर एक साथ में मिलकर प्रयास करें तो हम अवश्य गोल भी तय कर सकते हैं और गोल अचीव भी कर सकते हैं। श्री मांडविया ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय खेल संचालन विधेयक का मसौदा न केवल यहां के हितधारकों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी राय लेकर तैयार किया गया है। ये विधेयक संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ कथित टिप्पणी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि श्री शर्मा जनादेश से मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता वाले राज्यों में लोग पार्टी के शासन मॉडल की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में राहुल मॉडल विफल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। इराक में अलकुट शहर के एक हाइपर मार्केट में आज भीषण आग लगने से 60 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। आग एक हाइपर मार्केट और एक रेस्टोरेंट में लगी थी, जहां दमकल कर्मियों ने कई लोगों को बचा लिया। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने मीडिया से पिछले महीने गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की असत्यापित रिपोर्टिंग बंद करने की अपील की है। ब्यूरो ने कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कुछ वर्ग बार बार चुनिंदा और असत्यापित रिपोर्टिंग के जरिए निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मामले की जांच के दौरान इस तरह की कार्रवाई गैर दायित्वपूर्ण है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी शनिवार तक तेज वर्षा होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की घटना में 19 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ के साथ साथ पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के कई जिलों में आज तेज बारिश हुई। रिपोर्ट।
लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी के सभी प्रमुख घाट जलमग्न हो गए हैं। राज्य के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि सरकार राज्य में बाढ़ को लेकर सतर्क है। बाढ़ चौकियों से लगातार निगरानी की जा रही है। हमारे सभी जिलाधिकारी और सभी जिलों में बैठक हो चुकी है। बाढ़ चौकियां हमारी बन चुकी हैं। 24 घंटा नजर है और माननीय योगी जी का निर्देश है कि मंत्री से लेकर सभी अधिकारी सड़क पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रयागराज मंडल और बुंदेलखंड क्षेत्र के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही राजधानी लखनऊ समेत राज्य के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उधर उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों में गरज और बिजली के साथ वर्षा होने की संभावना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान देहरादून, टेहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है, जबकि अन्य जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तीव्र बौछारें भी पड़ सकती हैं। इस दौरान राज्य के सभी जिलों में कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर भारी बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी देहरादून सहित राज्य के अधिकांश जिलों में आज सुबह बारिश के बाद से बादल छाए रहे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध। आज सेंसेक्स 375 अंक यानी 0.45% गिरकर 82,259 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 लगभग 100 अंक यानी 0.4% नीचे 25,111 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 14 पैसे गिरकर $86.08 पर बंद हुआ और वैश्विक बाजारों में ब्रेंट क्रूड $68.68 प्रति बैरल के स्तर पर बना रहा। और अब बात खेलों की। एशिया की शीर्ष पैरा टेनिस खिलाड़ी लक्ष्मी जडाला ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त 15 वर्षीय जडाला ने अंडर 17 जूनियर वर्ग में मिस्र के काहिरा में होने वाले विशेष ओलंपिक विश्व खेलों 2027 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जॉर्जिया में फिडे महिला विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल के पहले दौर में दिव्या देशमुख ने चीन की झू जिनर को हरा दिया, जबकि आर वैशाली, कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के प्री क्वार्टर फाइनल मैच के पहले गेम ड्रॉ रहे। दूसरा दौर जारी है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF तकनीक का उपयोग करके 8 बच्चों को जन्म देने की उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। वैज्ञानिकों ने इन बच्चों को आनुवांशिक माइटोकॉन्ड्रियल रोग से भी बचाया है। इन शिशुओं में 4 लड़कियां और 4 लड़के हैं। ब्रिटेन के न्यूकैसल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कहा कि सभी बच्चे जन्म के समय स्वस्थ थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार भारतीय नर्स निमिषा प्रिया मामले में हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत यमन के अधिकारियों और मित्र देशों की सरकारों के संपर्क में है। स्वदेश निर्मित आकाश प्राइम हथियार प्रणाली का लद्दाख में अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, सरकार रूस के कच्चे तेल पर प्रतिबंधों से चिंतित नहीं और नया भारत दबाव से नहीं बल्कि प्रभाव से प्रेरित है। इराक के अलकुट शहर में भीषण आग दुर्घटना में 60 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। बिहार में बिजली गिरने से 19 लोगों की मौत। और एशिया की शीर्ष पैरा टेनिस खिलाड़ी लक्ष्मी जडाला ने राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 2027 स्पेशल ओलंपिक विश्व खेलों के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।